जब भी कोई वाकया सुने, खासकर नौजवान नस्ल जो है, वो ये एक उसूल ज़हन में रखे। इस तरह आप जो है ना बहुत सी चीज़ें या सही और गलत में जो फ़र्क है वो आप खुद कर सकते हैं। कुरान करीम का वाकया, इसकी दूसरी मिसाल ले लें, असहाबे कहफ का वाकया कुरान करीम ने बयान किया, ठीक है ना जी। जितना कुरान करीम में सूरह कहफ में आता है वो तो कुरान है, उसकी जो तफसील हदीस में आ गई वो तो ठीक है। बाकी उसकी तफसीलात जो इसराइली रिवायात में है, जिनको उलमाए किराम हमारे मौलवी साहिबान बयान कर देते हैं, वो जो है ना उनको ना तो कंफर्म कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उसका वो हिस्सा किसी भी वाक़े का जो कुरान और सुन्नत में नहीं है, उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसके बारे में इख्तिलाफ़ राय किया जा सकता है। अगर वो कुरान और सुन्नत से टकराता है तो फिर तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी वाक़या जब कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, या उसका कोई हिस्सा, ठीक है, कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, तो उसको हम जो है ना वो कंडम कर सकते हैं, उससे डिसएग्री हो सकते हैं। किसी भी वाक़े का वो हिस्सा जो कुरान और सुन्नत में, उसको मानना ज़रूरी है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जो वाक़यात हैं, उनके जो माखिज़ है या जहाँ से वो वाक़यात मिलते हैं, बुनियादी तौर पर तीन किस्म के हैं। एक उनका माखज़ या सोर्स कुरान करीम है, दूसरा सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरा जो है वो तारीख़ या अहले किताब है। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जो वाक़यात हैं, उनका जो सोर्स माखज़ कुरान है, ज़ाहिर है वो तो कुरान करीम है, उसको मानना, यकीन रखना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई उसको नहीं मानता तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इसी तरह सही हदीस में जो वाक़यात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बयान हुए हैं या गुज़श्ता अक़वाम के बयान हुए हैं, उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी और लाजिम है, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, अल्फाज आपके हैं, मानी मिन जानिबिल्लाह, वो वही गैर मतलूब है, कुरान करीम वही मतलूब है। तीसरा सोर्स तारीख़ है या अहले किताब है। तो तीसरे सोर्स के बारे में इसको कुछ शुबात होते हैं, और बाज़ दफ़ा अजीबो गरीब किस्म के जो है ना वो वाक़यात तीसरे सोर्स से आते हैं। और फिर हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि लोगों में ये तमयीज़ करने की सलाहियत नहीं है, ताकि बाज़ जो उलमाए किराम है वो भी मिक्सअप कर देते हैं। तो जो वाक़े का हिस्सा या जितना हिस्सा कुरान करीम में, ज़ाहिर है वो तो कुरान है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान कर दिया, उसको तो मानना ज़रूरी है, लाजिम है। लेकिन उसके अलावा जो सोर्स है उसको मानना उस तरह ज़रूरी नहीं है, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, बात वाज़ी होगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो ज़िबा करने का वाक़या है, ज़ाहिर है वो कुरान करीम में मौजूद है। अब कुरान करीम में सिर्फ इतना है कि जब दोनों बाप बेटा फरमाबरदार हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल या पहलू के बल लटा दिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बस इतना वाक़या है। अब उसके बाद की जो तफासील है, कोई कहता है जी उनकी गर्दन तांबे की हो गई। भाई ये ना कुरान करीम में है ना हदीस में है। और फिर गर्दन की तांबे की बन जाना, बाकी वो सारा बॉडी का जो एक निज़ाम है उसकी कैफियत। तो कुछ लोग कहते हैं जी इतनी दफ़ा छुरी चलाई, कुछ कहते हैं जी फिर उसको जो है ना वो पत्थर पे तेज़ किया। तो ये सारी तफासील जो है ना ये अहले किताब से मिलती हैं, जिनके बारे में हम उनको सच्चा और झूठा नहीं कह सकते। बल्कि तांबे की गर्दन वाला वाक़या है, इसको तो हम जो है ना वो उसके झूठे होने की तरफ हमारा मैलान ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस हवाले से जब भी कोई वाक़या सुने, खासकर नौजवान नस्ल जो है, वो ये एक उसूल ज़हन में रखे। इस तरह आप जो है ना बहुत सी चीज़ें या सही और गलत में जो फ़र्क है वो आप खुद कर सकते हैं। कुरान करीम का वाक़या, इसकी दूसरी मिसाल ले लें, असहाबे कहफ का वाक़या कुरान करीम ने बयान किया, ठीक है ना जी। जितना कुरान करीम में सूरह कहफ में आता है वो तो कुरान है, उसकी जो तफसील हदीस में आ गई वो तो ठीक है। बाकी उसकी तफसीलात जो इसराइली रिवायात में है, जिनको उलमाए किराम हमारे मौलवी साहिबान बयान कर देते हैं, वो जो है ना उनको ना तो कंफर्म कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उसका वो हिस्सा किसी भी वाक़े का जो कुरान और सुन्नत में नहीं है, उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसके बारे में इख्तिलाफ़ राय किया जा सकता है। अगर वो कुरान और सुन्नत से टकराता है तो फिर तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी वाक़या जब कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, या उसका कोई हिस्सा, ठीक है, कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, तो उसको हम जो है ना वो कंडम कर सकते हैं, उससे डिसएग्री हो सकते हैं।
किसी भी वाक़े का वो हिस्सा जो कुरान और सुन्नत में, उसको मानना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस वजह से आपके सामने जो है ना हकीकत वाज़ी हो गई होगी, और जो साबिका वाक़यात हैं इस उसूल के तहत अगर आप उनको परखेंगे, उनको सुनेंगे, जांचेंगे, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके लिए सही गलत की तमयीज़ जो है वो आसान हो जाएगी, या यकीनी वाक़या और जो मुश्तबे वाक़या का हिस्सा है उसको में भी आप फ़र्क कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।